ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी नौकरी छोड़ी, जर्मनी और जापान तक का खतरनाक सफर तय किया, सिर्फ मदद के लिए। और फिर खड़ी की एक आज़ाद सेना। इतिहास वॉल्ट के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सिर्फ एविडेंस और डेटा पर बात करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी, उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और उनकी रहस्यमयी मृत्यु का सच समझेंगे। इस विश्लेषण के 5 हिस्से हैं। पहला, नौकरी छोड़ी, क्रांति चुनी। दूसरा, जर्मनी और जापान का सफर। तीसरा, आज़ाद हिंद फौज। चौथा, रहस्यमय मृत्यु का सच। और पांचवां, 5 चौंकाने वाले तथ्य। सेक्शन 1, नौकरी छोड़ी, क्रांति चुनी। शुरुआत होती है साल 1897 से। उड़ीसा के कटक में एक शाही और पढ़े लिखे परिवार में नेताजी का जन्म हुआ। बचपन से ही एकेडमिक्स में इनका रिकॉर्ड शानदार था। 4, ये रैंक था नेताजी का। ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस परीक्षा में उन्होंने चौथा रैंक हासिल किया। लेकिन उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया, क्योंकि उन्हें उन कॉलोनाइजर्स की गुलामी नहीं करनी थी जो भारत पर कब्जा जमाए हुए थे। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बलिदान था। साल 1939 का आइडियोलॉजिकल स्प्लिट। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा का रास्ता और दूसरी तरफ नेताजी का सशस्त्र संघर्ष यानी आर्म्ड स्ट्रगल। आज़ादी पाने के स्ट्रैटेजिक पाथ पर दोनों के विचार अलग थे और इसी कॉज एंड इफेक्ट की वजह से नेताजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सेक्शन 2, जर्मनी और जापान का सफर। कलकत्ता में नेताजी को नजरबंद किया गया, उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। लेकिन यहां एक कैलकुलेटेड और हाई स्टेक्स डिसीजन सामने आया। भारत को आजाद कराने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। जनवरी 1941, रात के अंधेरे में पठान का भेष बदलकर नेताजी कलकत्ता से निकले, काबुल क्रॉस किया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर किए, जर्मनी पहुंचे और आखिर में साल 1943 में सिंगापुर पहुंचे। ये हिस्ट्री की सबसे इनक्रेडिबल जियोपॉलिटिकल एस्केप स्ट्रैटेजी थी। बर्लिन में एक कंट्रोवर्शियल मीटिंग हुई। नेताजी सीधे हिटलर से मिले। रिजल्ट क्या था? आज़ाद हिंद रेडियो का सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन हिटलर ने मिलिट्री सपोर्ट यानी सेना देने से साफ मना कर दिया। फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। क्योंकि हिटलर ने सेना नहीं दी, इसलिए नेताजी ने स्ट्रैटेजिकली जापान की तरफ पिवट किया। सेक्शन 3, आज़ाद हिंद फौज। साल 1943, सिंगापुर। यहां शुरू हुआ एक मैसिव यूनिफाइड मिलिट्री फोर्स को ऑर्गेनाइज करने का मॉन्यूमेंटल टास्क। 85,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सैनिकों की संख्या है जिसमें भारतीय युद्धबंदी और प्रवासी शामिल थे। इन सभी को अकेले नेताजी ने आईएनए के लिए एकजुट किया। एक सिंगल लीडर ने अकेले इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, इसने ब्रिटिश इंडिया की नींव हिलाकर रख दी। आईएनए ने दिल्ली चलो कैंपेन शुरू किया। सेना इम्फाल और कोहिमा तक आगे बढ़ गई। भारतीय जमीन पर पहली बार आज़ाद हिंद फौज का तिरंगा फहराया गया। अब इस लेगेसी के दोनों पहलू केयरफुली देखते हैं। एक तरफ इसका गुड इम्पैक्ट, आईएनए ने पूरे देश को इंस्पायर किया और पहली फीमेल मिलिट्री रेजिमेंट बनाई। दूसरी तरफ कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स, एक्सेस पावर से उनका अलायंस और अंत में आईएनए का टैक्टिकल रिट्रीट। भारी मानसून की बारिश, बीमारियां और जापान के वॉर टाइम लॉसेस की वजह से आज़ाद हिंद फौज को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। ये फैक्ट्स की सच्चाई है। सेक्शन 4, रहस्यमय मृत्यु का सच। 18 अगस्त 1945, ताइवान के तैहोकू में एक प्लेन क्रैश रिपोर्ट किया गया। सरकारी रिकॉर्ड्स क्लेम करते हैं कि जलने से नेताजी की मृत्यु हुई, लेकिन सच में क्या हुआ था? 3 मेजर डेथ इन्वेस्टिगेशन कमीशंस बिठाए गए। शाहनवाज कमेटी ने रिपोर्ट दिया, एक्सीडेंट। खोसला कमेटी ने रिपोर्ट दिया, एक्सीडेंट। लेकिन मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट ने क्लियर कहा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये कॉन्ट्रडिक्टरी फाइंडिंग्स नेताजी की मृत्यु को मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री बनाती हैं। सेक्शन 5, 5 चौंकाने वाले तथ्य। अब इतिहास वॉल्ट के इस आखिरी हिस्से में हम उन 5 मेटिकुलसली वेरीफाइड फैक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे जो कन्वेंशनल हिस्ट्री पर सीधा सवाल उठाते हैं। फैक्ट 1, 90 दिन का सबमरीन जर्नी। फैक्ट 2, इंडिया की पहली फीमेल रेजिमेंट। फैक्ट 3, आईसीएस में चौथा रैंक। फैक्ट 4, हिटलर का आज़ादी से इनकार। और फैक्ट 5, साल 2015 की डी क्लासिफाइड फाइल्स। आईसीएस रैंक और हिटलर का रिजेक्शन हम पहले ही एनालाइज कर चुके हैं। अब बाकी 3 फैक्ट्स को डीपली देखते हैं। 90 दिन,
हिंद महासागर के रास्ते 90 दिन का एक्सट्रीम और डेंजरस सबमरीन जर्नी। एक जर्मन यू बोट से निकलकर समुद्र के बीच एक जापानीज सबमरीन में शिफ्ट होना, ये मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अंडर वाटर सफर था। झांसी की रानी रेजिमेंट। साल 1943 में 1500 से ज्यादा महिलाओं ने आज़ादी के लिए हथियार उठाए। ये भारत की पहली महिला मिलिट्री रेजिमेंट थी। एक ऐसे वक्त में जब सोसाइटी में महिलाओं को घर तक सीमित रखा जाता था, नेताजी का ये मिलिट्री विजन बेहद आगे की सोच थी। और आखिरी हार्ड हिटिंग एविडेंस, साल 2015 की डीक्लासिफाइड फाइल्स। इन गुप्त सरकारी फाइल्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। आज़ादी के बाद भी पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने नेताजी के अपने परिवार पर एस्पियोनाज और सर्वेलेंस रखा। ये कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड और वेरीफाइड डेटा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है, नेताजी की लेगेसी का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है और क्लासिफाइड हिस्ट्री में आज भी कितने सीक्रेट्स बंद हैं? हमने इस विश्लेषण में फैक्ट्स देखे, नंबर्स देखे और एविडेंस को एनालाइज किया। एक सच्चे हिस्टोरियन की नज़र से डेटा बिल्कुल क्लियर है। एविडेंस और फैक्ट्स के इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। इतिहास वॉल्ट में आज के लिए बस इतना ही। फैसला अब इतिहास के इन पन्नों पर और इन सबूतों पर निर्भर है।